और ये दिन है शहादत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। तो इस ताल्लुक़ से आज की गुफ्तगू सैयदना इमाम उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शहादत के मुताल्लिक़ है। चूँकि आपकी शहादत तारीख़ इस्लाम के अंदर बड़ी अहमियत की हामिल है। बाकी जितनी भी शहादतें हुई, जितने भी फितने फसाद हुए, क़त्ल व गारत हुई मुसलमानों के दरमियान, सब की बुनियाद एक ही है, वो है यहूदो नसारा मजूस की इस्लाम दुश्मनी, उनके दिल में इस्लाम का हसद, बुग़्ज़, अदावत की आग। कि जब सहाबाए किराम ने बिलखुसूस सैयदना फ़ारूक आज़म ने जब ईरान फ़तह किया तो उस वक़्त ईरानियों के दिल में बुग़्ज़ उमर की आग जल उठी। उसी बुग़्ज़ ने अबू लोलू फ़ेरोज़ मजूसी मलऊन की खंजर का रूप धारा और सीनाए फ़ारूक आज़म में पेवस्त हो गया। और ये अबू लोलू फ़जूसी का खंजर सीना उमर में नहीं बल्कि सीना कायनात में पेवस्त हो गया। तो इस हवाले से फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बड़ी अहम है, उसका ज़िक्र करना। क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में यहूद मजूस अंदर से बहुत ज़्यादा ग़ज़बनाक थे। उन्हें फ़ारूक आज़म की खिलाफत, इमामत, हुकूमत किसी सूरत भी गवारा नहीं थी। आपने जब आखिरी हज किया तो उसके अंदर कुछ ऐसे मनाजर सामने आए जिनसे ये लग रहा था, कुछ हरकतें ऐसी हुई जिनसे लग रहा था कि ये साल सैयदना फ़ारूक आज़म की ज़िंदगी का आखिरी साल लगता है। आपकी ये शान है कि आप फितनों के ऊपर आहनी दरवाज़ा थे। आपका इस्लाम, इस्लाम की इज़्ज़त है, आपकी हिजरत इस्लाम की फ़तह है। आप बड़ी अजीम शान के मालिक हैं, इस्लाम की इज़्ज़त बने, इस्लाम को मुस्तहकम किया, तमकीन बख्शी। आपकी खिलाफत इतनी अजीम खिलाफत थी कि बकौल मौला अली दीन इस्लाम को भी सुकून मिला। आपकी ये अजीम शान है कि आप फितनों पर दरवाज़ा थे। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक दफ़ा सैयदना फ़ारूक आज़म पूछते हैं कि कोई फितनों का जिक्र और कोई हदीस रवायत, कोई ख़बर अगर आपके पास है, रसूलुल्लाह ने जो आपको दी है वो बताएं। तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपको उन फितनों से कोई खौफ नहीं है, आपको कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि आपने फरमाया कि फितनों के मुंह पर एक दरवाज़ा है। फ़ारूक आज़म पूछते हैं वो दरवाज़ा खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा? हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं वो तोड़ा जाएगा। आपने फरमाया फिर वो कभी बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। अब सुनने वाले नहीं इस बात को समझे कि दरवाज़ा कौन है, तोड़ने से मुराद क्या है। जब पूछा गया तो पता चला दरवाजे से मुराद सैयदना फ़ारूक आज़म की ज़ात है। तो मालूम हुआ कि फितनों पर जो दरवाज़ा है वो सैयदना फ़ारूक आज़म की ज़ात वाला सिफ़ात है। तोड़ने से मुराद आपको शहीद करना है। तो आपने जब आखिरी हज किया ना, तो आपने वापसी पर यह दुआ की एक मकाम पर, या अल्लाह मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कमज़ोर हो चुका हूँ, या अल्लाह अब मुझसे उम्र से खिलाफत का बोझ नहीं उठाया जाता, या अल्लाह आप करम फरमा, इससे पहले कि मैं मलामत ज़दा हो जाऊँ, कमज़ोर पड़ जाऊँ, मेरी ड्यूटी के अंदर, जिम्मेदारियों के अंदर कोई कमी आ जाए, कोताही वाक़ई हो जाए। और दुआ करते थे साथ साथ, अल्लाह मरज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका वजअल मौत फ़ी बलद रसूलिक, ए अल्लाह मुझे शहादत की मौत अपने रस्ते में अता फरमा और मुझे अपने रसूल के शहर के अंदर मदफन नसीब फरमा। शहादत का मकाम भी मिले, शहादत भी नसीब हो और तेरे नबी के शहर मदीना के अंदर हो। ये फ़ारूक आज़म की दुआ थी। तो आप के मुतल्लिक चूँकि मशहूर हदीस मुबारक है, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी के सिलसिले में आपने सुनी है कि रसूलुल्लाह ओहद पर चढ़े, ओहद पहाड़ हिलने लग गया, तो आपने फरमाया उसबुत ओहदो, ओहद ठहर जा, फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान, ए ओहद ठहर, तुझे पता नहीं, अदब कर, एहतराम कर, तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद मौजूद हैं, और उनमें से एक उमर फ़ारूक है, दूसरे उस्मान गनी थे। तो आपको अपनी शहादत का इल्म है, फिर भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत की मौत। लेकिन आप सोचते थे कि मुझे यहाँ जज़ीरा अरब के अंदर कैसे
शहादत मिलेगी। मैं मदीने में होता हूँ, शहादत तो मिलती है मैदान जिहाद में जाने से, जंग के मैदान में जाने से, तो मैं तो इधर मदीने पाक, मुझे कैसे शहादत मिलेगी? बस आप इस सोच में रहते थे, मुझे शहादत कैसे मिलेगी? मैं तो यहाँ हूँ। अगर कोई पूछता, एक शख्स ने कहा कि आपको अल्लाह ताला, काबुल अहबार ने कहा कि आपको अल्लाह ताला शहादत की मौत अता फरमाएगा, तो आपने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो मदीने में हूँ, यहाँ मुझे शहादत कैसे मिलेगी? तो ये आप सोचते रहते। तो आपकी जब शहादत करीब आई ना, उस वक़्त बाज़ हजरात ने ख्वाब देखे, ख्वाब के अंदर उन्होंने इस तरह के मनाजर देखे जिससे आपकी शहादत की तरफ एक इशारा था। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, मैंने ख्वाब के अंदर देखा पहाड़ी रास्ता है, मेरे पास जानवर हैं, सवारियां हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारी सवारियां थक जाती हैं, रास्ते हैं, रास्ते आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं, एक रास्ता बाकी है। उस रास्ते पे मैं चलता गया, आगे एक पहाड़ है, पहाड़ पर चढ़ा, आगे रसूलुल्लाह भी तशरीफ़ फरमा है, अबू बकर सिद्दीक़ भी तशरीफ़ फरमा है, और वो हज़रत उमर को अपनी तरफ इशारा करते हैं, उमर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहते हैं मैंने जब मेरी आँख खुली, मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अब लगता है अमीरुल मोमिनीन की वफ़ात विसाल का वक्त करीब आ गया है, ये दिखाया जा रहा है। खुद हज़रत उमर ने ख्वाब देखी, आप कहते हैं ख्वाब देखी कि बल्कि जुमे वाले दिन, जिस दिन आपने शहादत पाई ना, बुध वाले दिन आपको जख्म लगे, बुध वाले दिन, उससे पहला जो जुमा था ना, खुतबा के दौरान आपने यूं समझे कि जुमे की रात को आपने ख्वाब देखी। ख्वाब क्या देखते हैं? फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखी, पहले आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए, आपने रसूलुल्लाह की तारीफ़ की, आपकी सनाखानी की, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र किया, और जिक्र करके आप कहते हैं ये ख्वाब मैंने देखी है, मुझे लगता है कि मेरा वक़्त करीब है। और ख्वाब ये है कि सुर्ख रंग का मुर्ग है, उस मुर्ग ने मुझे 2-3 ठोंगे मारे हैं, मेरे पेट पर मुर्ग ने ठोंगे मारे हैं, मुझे लगता है कि मेरा वक़्त करीब है। हज़रत अस्मा बिनते उमैस जो उस वक़्त निकाह अली के अंदर थी, ज़ौजा अली थी, जो पहले जाफ़र तैयार की बीवी थी, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की, फिर हज़रत अली के निकाह के अंदर आई, उन तक जब मौला अली शेर खुदा ने यह हज़रत उमर के ख्वाब पहुँचाया ना, तो वो कहने लगी इसकी ताबीर ये है कि अजमी के हाथों हज़रत उमर की शहादत वाक़ई होने वाली है। तो मदीने के अंदर एक ग़ुलाम था, मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, मजूसी, जिसका नाम था अबू लोलू फ़िरोज़, चक्कियाँ बनाने का काम करता था। उसने शिकायत की हज़रत उमर से कि मेरा जो मालिक है वो मुझसे टैक्स ज़्यादा लेता है। आपने पूछा, उसने बताया इतना, आपने फरमाया कुछ भी नहीं है, अपने मालिक के साथ अच्छा सलूक कर। ये बात चूँकि दिल के अंदर तो पहले बुग़्ज़ था, मजूसी था अंदर से, और हज़रत उमर मना करते थे कि मफ्तूआ इलाके के जो जंगी कैदी हैं ना, उन्हें मदीने में मत आने दो, चूँकि वो अंदर से दुश्मन होते हैं, वो साजिशें करते हैं, जासूसियाँ करते हैं, ख़तरनाक होते हैं। लेकिन हज़रत अब्बास, हजूर के चचा ने इसरार किया, इब्ने अब्बास ने, कि हमारे पास कुछ कारामद ग़ुलाम है, उन्हें रहने दे मदीने में, ठीक है, और हम नहीं आने देंगे। वो ग़ुलाम जो है उसके अंदर तो वैसे ही बुग़्ज़ था, हसद था इस्लाम के बारे में, हज़रत उमर के बारे में अदावत थी, तो जनाब एक बहाना उसे मिल गया, मज़ीद उसके अंदर वो तैश और गुस्सा पैदा हुआ। तो बस उस वजह से उसने जनाब खंजर तैयार किया, 2 धारी खंजर, जहर आलूद किया, जहर के साथ पूरी उसने तैयारी कर ली। अब जनाब फजर की नमाज का वक्त है, बुध वाला दिन है। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अंदाज़ ये था, आप जब मुसल्ला पे खड़े होते थे ना, तो आप पहले सफ़ें सीधी कराते थे और कहते थे खला ख़त्म करो, अकीमू सुफूफ़कुम, अपनी सफ़ों को कायम करो, सफ़ों को कायम करो, ये आप फरमाते, फिर आप नमाज शुरू करते, तकबीर तहरीमा तब कहते। हज़रत उमर पहले सफ़ें दुरुस्त करवाते। आपने जब सफ़ों को दुरुस्त किया और आपने फजर की नमाज है, आपने जूँ ही अल्लाह अकबर कहा और आप लंबी लंबी सूरतें पढ़ा करते थे, तो बस वहीं छुपा हुआ वो मजूसी उसने आप पे हमला कर दिया और आपके पहलू में वार किए, खंजर के कंधे के पास, सीने के करीब। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब वार लगे तो आप ने ये पुकारा, कहा कि मुझे पकड़ो, इस कुत्ते को, इसने मुझे मार दिया है, इस कुत्ते को पकड़ो, इसने मुझे मार दिया है। वो कातिल जनाब दौड़ता हुआ, सफ़े चीरता हुआ, लोगों को जख्मी करता हुआ, 10-12 बंदे जख्मी हो गए उसे रोकते रोकते, और उनमें से 5-6 ऐसे थे जिनकी शहादत वाक़ई हो गई। बेलाखिर एक बंदे ने उसके ऊपर कुछ चादर टाट गिरा के उस मजूसी को पकड़ लिया
लेकिन उसने जब देखा कि मैं तो पकड़ा गया हूँ, उसने खुदकुशी कर ली, उस खंजर के साथ खुद वो हलाक हो गई। सैयदना फ़ारूक आज़म को जब ज़ख्म लगा तो आपने अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़ा और मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ बड़े दोस्त थे हज़रत उमर के, यानी कि उनकी हालत गैर है, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने छोटी छोटी सूरतें पढ़ के नमाज फ़जर को मुकम्मल किया। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जाओ पता करो ये मेरा कातिल कौन है, मेरे कातिल का पता करो कौन है। जब इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए तो उन्होंने आके कहा कि अब मुगीरा बिन शोबा का गुलाम है। आपने कहा अल्लाह का शुक्र है, रब ने किसी भी ऐसे बंदे के हाथों मेरी शहादत नहीं रखी कि जो इस्लाम का दावेदार हो, जिसने एक दिन भी अल्लाह को सजदा किया हो। मजूसी था ना, मजूसी तो रब को सजदे करते ही नहीं। कहा यह शुक्र है अल्लाह ने किसी ऐसे के हाथों मेरी शहादत नहीं लिखी कि क़यामत के दिन वो अपने सजदे को अपने दीन की अलामत बना के मेरे खिलाफ को हुज्जत कायम करे। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने किसी मुसलमान के हाथों नहीं बल्कि ऐसे बंदे के हाथों जो बिल्कुल पक्का काफिर है मेरी शहादत लिखी है। ये सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और यहाँ याद रखे ये जो मजूसी है ना, और आज भी ईरान के अंदर इन्होंने उसका दरबार बनाया हुआ है। हम जिनकी मजलिसों में जाते हैं, अबू लोलू फिरोज जो है मजूसी, ये मरा तो मदीने में, लेकिन उन्होंने ईरान के अंदर अपने बाप उसका नाम रखा शुजाउद्दीन, बाबा शुजाउद्दीन। वह बड़ी उन्हें बहादुरी दिखाई है कि मुसलमानों का खलीफा उन्हें मार देते। वहाँ कब्र बना के ऊपर जनाब बड़े उसके अलकाब लिखे हैं, हजरत बाबा शुजाउद्दीन कातले हजरत उमर। ये राबसियों के नज़दीक इतना वो इमाम है, इनका इतना बुजुर्ग है, जिनके हम लंगर खाते हैं जाके, जिनको हम समझते बड़े अहले बैत के मानने वाले हैं, इस वजह से करके। और इनका एक मौलवी नूरुल्लाह शोस्तरी, उसने अपनी किताब मजालिसुल मोमिनीन उसके अंदर उसने लिखा है, कहता है कि जिस दिन हज़रत उमर की शहादत का दिन आता है ना, तो वो उसके दरबार पे जाते हैं सारे मजूसी जो अपने आप को मुहिब्बे अहले बैत कहते हैं। उस मजूसी के अबू लोलू फ़िरोज के दरबार पे जाके वहाँ मेला लगाते हैं। हज़रत उमर के नकल में एक पुतला बनाते हैं, पुतला, उसके अंदर सुर्ख रंग का शीरा भरते हैं, सारा दिन ढोल बाजे नाच कूद करते हैं। जब शाम होने लगती है वापस आने लगते हैं तो बाज आगे बढ़ के उसके पेट में छुरे जो हैं वो खबोते हैं। पूरी वो नकल बनाते हैं, पूरा मंजर बनाते हैं। फिर जब वो शीरा पेट से निकलता है ना उस पुतले के, तो उसको पीते हैं और समझते हैं कि ये हम उमर का खून पी रहे हैं। ये असलियत है इनकी, इनके यहाँ ये शान है उसकी। और अब भी जनाब देख लें, आप नेट पे आप गूगल पे लिखें कि अबू लोलू फ़िरोज़ुद्दीन, सामने उसका दरबार आ जाएगा। बड़ा दरबार आलीशान उन्होंने बनाया मजूसियों ने। पूछते हैं उसे, जाकर वहाँ सलाम पेश करते हैं, बड़ा अपना बुजुर्ग समझते हैं हज़रत उमर के कातिल को। हज़रत उमर कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, बुखारी शरीफ के अंदर है, रब का शुक्र है, रब ने किसी भी मुसलमान के हाथों, किसी भी साजिद के हाथों मेरा कत्ल नहीं लिखा था। ये अल्लाह का शुक्र है। ये कैसे हो सकता है? आप इतने अजीम शान साहबी रसूल हैं, सुसरे रसूल हैं, दमादे बतूल हैं, और साहबा के इमाम हैं, अहल बैत के इमाम हैं। इस तरह कैसे हो सकता है कि माज़ अल्लाह कि किसी मुसलमान को उनके साथ बुग़्ज़ हो? तो ये कोई यकीनन कोई गैर मुस्लिम हो सकता है। बेलाखिर हज़रत उमर फ़ारूक को उठा के घर ले जाया गया। आप पर गशी तारी है और खून मुसलसल बह रहा है आपके पेट मुबारक से। आपको जब होश आई ना, तो पहली बात ज़ुबान पर यह आई कि मुसलमानों ने नमाज पढ़ ली है। आपने कहा मुसलमानों ने नमाज पढ़ ली है। आपने इब्ने उमर से कहा मुझे उठाओ, उठाया गया, आपने वुज़ू फरमाया, नमाज अदा की, कहा मुसलमानों ने नमाज पढ़ ली है। फिर आपने फरमाया ला इस्लामा लिमन तरक सलात, फरमाया उसका कोई इस्लाम दीन नहीं है जिसने नमाज को छोड़ दिया। यह हज़रत उमर फ़ारूक ने उस वक़्त कहा। बिलाखिर तबीब को बुलाया गया, उसने आपको कहा क्या पसंद है? फरमाया नबीज़ शरबत होता है, वो पिलाया गया, वो निकला ज़ख्मों के ज़रिए से। लोगों ने समझा शायद खून है, उसने कहा दूध लेके आओ। जब दूध पिलाया गया तो वो दूध जब निकला समझा ये तो ज़ख्म है, ये तो जो पीते हैं वो ज़ख्म के ज़रिए से बाहर निकल रहा है। अब तबीब ने बता दिया कि अब नहीं बच सकते, अब जो भी उन्होंने वसीयतें करनी है, जो कुछ करना है वो कर लें। ये बुध का दिन है, 26 या 27 ज़िलहज्जा है। 3 दिन आप उस हालत में रहे, 3 दिन तक आप नमाज उसी कपड़ों में, उन्हीं कपड़ों में आप नमाज अदा करते रहे। बल्कि 1-2 दफ़ा आपने कोशिश की मुझे उठाओ ताकि मैं जमात के साथ नमाज पढ़ूं।
उठाओ मैं जमात के साथ नमाज पढ़ूं, लेकिन आप ना जा सके। 3 दिन तक उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी हालत में रहते हैं। आप पर फिक्र आखिर तारी है। जितना को रब को जानता है ना उतना अल्लाह से डरता है। अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा डरने वाले होते हैं। आपको ज़ुबान मुस्तफ़ा से कितनी मरतबा जनती होने का सर्टिफिकेट मिला, लेकिन खौफ खुदा का ये आलम है, फिर भी आप कहते हैं काश उमर को निजात मिल जाए। अगर सारी दुनिया मेरे लिए ख़जाना बन जाए, उमर सारी दुनिया दे के भी अगर निजात हासिल कर सके तो इसके लिए ये बड़ा सस्ता सौदा है। आप इस कदर खौफ के अंदर हैं। इस तरह की आप बातें। फिर जख्म के ऊपर हाथ है, फिर कहते हैं काना अमरुल्लाह क़दरम मक़दूरा, काना अमरुल्लाह क़दरम मक़दूरा। अल्लाह का जो अमर होता है, जो तकदीर होती है, वो पूरी हो के रहती है। अल्लाह का हुक्म पूरा हो के रहता है। बिलाखिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी हालत में हैं। अब सहाबा ताज़ियत के लिए जा रहे हैं, तो उस वक़्त इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं। जाके कहते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उनकी हालत देखते हैं ना, आप जो है वो खौफ खुदा के अंदर हैं। आप कहते हैं पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, उमर नजात पाएगा या नहीं पाएगा। इब्ने अब्बास ने सुना तो आपने फरमाया अमीरुल मोमिनीन आपको खुशखबरी हो, आप पक्के जनती हैं, आपका इस्लाम इज्जत का बायस बना, आपकी हिजरत फतह हुई, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा रसूला के साथी रहे। रसूला जब दुनिया से गए आप पर राजी थे, आपको खिलाफत मिली, आपने हक अदा कर दिया, अदल के साथ जमीन को आपने भर दिया। आपकी खिलाफत के अंदर 2 बंदों के अंदर भी इख्तलाफ ना हुआ। अगर इख्तलाफ हुआ आपके पास आ गया, उनका इख्तलाफ दूर हो गया। अब अल्लाह आपको शहादत की मौत अता फरमा रहा है, आप क्यों घबराते हैं। हजरत उमर ने जब सुना तो खुश हुए, फरमाया ए इब्ने अब्बास इसकी गवाही दोगे कल, इसकी गवाही देते हो कल क़यामत वाले दिन भी दोगे। इब्ने अब्बास कहते हैं मैं ज़रूर दूंगा। हजरत मौला अली पाक जाते हैं, आप खुद फरमाते हैं मैं उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गया, आप गम के अंदर है, परेशानी के अंदर, हाय मेरा क्या बनेगा, मैं जन्नत में जाऊंगा दोज़ख में कहाँ जाऊंगा। आप ये अल्फाज कह रहे हैं। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं बशारत हो ए उमर, आपको मुबारकबादी हो। मैंने रसूला से कितनी दफ़ा सुना है, मैं गिन नहीं सकता कितनी दफ़ा सुना। रसूला ये कहा करते थे सैयदा कहूल अहलिल जन्नती अबू बकर व उमर। रसूला बार बार अक्सर का ये कहा करते थे लोगों मेरा अबू बकर उमर जनती बूढ़ों का सरदार है। ये अली पाक उस वक्त जा कह रहे हैं। इमाम हसन पास बैठे हैं, इमाम हसन भी साथ है। तो मौला अली शेर खुदा ने इमाम हसन अपने बेटे की तरफ इशारा कर कहा हसन तू भी गवाही दे, तू भी मेरी गवाही पर गवाही दे दे। इन्ना उमरा मिन अहलिल जन्नती, कि बेशक उमर अहले जन्नत में से है, ए हसन तू भी गवाही दे। इस तरह करके हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आखिरी लम्हात के अंदर हज़रत अली को अपना वसी बनाया, वसीयत की। हज़रत अली रसूलुल्लाह के वसी नहीं है, जिस तरह कहते हैं रसूलुल्लाह के वसी, वसी और रसूलुल्लाह ना। वसीयत मतलब ये लेते हैं कि वो जनाब खिलाफत की वसीयत होगी, ये झूठ है। हाँ, वसीयत ये रसूलुल्लाह ने ज़रूर की है कि ए अली तूने झगड़ा नहीं करना, जिसको खलीफा बनाए मुसलमान तूने भी उसकी खिलाफत पे राजी हो जाना है। ये वसीयत थी रसूलुल्लाह की मौला अली के लिए। अब हज़रत उमर वसीयत कर रहे हैं। हज़रत ये अल्फाज मौजूद हैं इब्ने तबक़ात इब्ने साद के अंदर कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने सुम्मा दआ अलियन फ़अौसा, कि हज़रत उमर ने हज़रत अली को बुलाया और उन्हें वसीयतें की, उन्हें वसीयत की। हज़रत मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आपने वसीयत की नमाज पढ़ाने की, कि जब तक खलीफा मुकर्रर ना हो नमाज तुमने पढ़ानी है। और उन्हीं मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत उमर फ़ारूक का जनाजा भी पढ़ाया। चूँकि उस वक़्त मस्जिद नबवी की 3 दिन तक इमामत हज़रत मुसअब करते रहे, जो अव्वलीन में से साबकीन में से थे, जो हर जिहाद में रसूलुल्लाह के साथ शामिल थे, बड़ी शान वाले सहाबी थे, बड़े नेक, जिनको हज़रत उमर ने यह जिम्मेदारी दी कि अब जब तक खलीफा मुकर्रर ना हो आपने यहाँ नमाज पढ़ानी है। इस वजह से साहबा ने जब हज़रत उमर के जनाजे का वक्त आया तो हज़रत मुसअब को आगे किया कि मस्जिद नबी में भी आप नमाज पढ़ा रहे हैं, हज़रत उमर के जनाजे की नमाज भी आप ही इमामत करेंगे। ये उनको सआदत हासिल हुई हज़रत मुसअब को। हज़रत उमर फ़ारूक परेशानी के अंदर जब ज़ख्म लगा ना, तो सहाबा इकराम बैठे हुए हैं हजूर के मिंबर और हजूर के कब्र के दरमियान। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे इब्ने उमर को भेजते हैं, जाओ बेटा जाके पूछो सहाबा से, वहाँ बदरी सहाबा
साबिकीन अव्वलीन बैठे हैं। इब्ने उमर से कहते हैं जाओ जाके पूछो कि जो कुछ उमर के साथ हुआ है तुम राजी हो, तुम इस पे खुश हो, ये तुम्हारी मर्जी से हुआ, तुम्हें इस बात की खुशी है। हजरत उमर ने जब पैगाम भेजा ना, सहाबा तड़प के रह गए। सहाबा पे एक रिक्कत तारी होगी कि उमर क्या है पूछ रहे हैं, क्या हम उमर की शहादत पे राजी हो सकते हैं? हम कैसे राजी हो सकते हैं? और रवायत के अंदर मौजूद है फ़क़ाम अलीयुन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली खड़े हो गए। ये बात सुन के ना, चूंकि हजरत उमर हजरत अली के दामाद भी थे, उनके घर में हजरत अली की बेटी उम्मे कुलसूम थी जो फातिमा ज़हरा की भी बेटी हैं, आम शख्सियत नहीं थी हजरत उमर। तो जब ये बात हजरत उमर ने पूछी, फ़क़ाम अलीयुन, अली खड़े हो गए। हजरत अली क्या कहते हैं? आप कहते हैं ला ला, नहीं उमर, उमर नहीं, ये कैसे हो सकता है, हम तेरी शहादत पे राजी हो जाएं। ला वल्लाही वदिदना इन्ना जिदना फी उमरिही मिन आमारना। ए उमर, तुमने कैसी बात पूछ ली, हम तेरी शहादत, तेरे कत्ल पे कैसे राजी हो सकते हैं? उमर, अगर हमारे दिल की पूछो, हम ये कहते हैं वल्लाहे वदिदना इन्ना जिदना फी उमरिही मिन आमारना। उमर, हमारी ख्वाहिश तो ये है, उमर हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी जिंदगियां भी अल्लाह तुझे लगा दे, तू बच जाए, हम चाहे सारे चल बसे। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने आगे से ये जवाब दिया, ला ला ला, ए उमर बिल्कुल नहीं, वल्लाही वल्लाहि वल्लाहि वदिदना इन्ना जिदना फी उमरिही मिन आमारना। उमर, अगर हमसे पूछो तो हमारा तो दिल ये चाहता है, तू इतना कीमती आदमी है, तू इतनी शान अज़मत वाला बंदा है, ए उमर हमारी जिंदगियां भी तुझे लग जाएं तो यही ऐसा सौदा है जिसके अंदर ज्यादा फायदा है। हम तेरी मौत कब चाहते हैं? हजरत मोहतरम, उसी के बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी शहादत वाक़ई हो गई। यकम मुहर्रम की रात आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। यकम मुहर्रम वाले दिन आपको दफन किया गया। आपकी कब्र के अंदर जिन हजरात ने उतर के आपको कब्र के अंदर रखा, रवायत के अंदर मौजूद है वो 5 वो हस्तियां थीं जिनके बारे में हजरत उमर ने वसीयत की, मेरे बाद ये 6 बंदों की कमेटी है, ये आपस में एक को खलीफा मुकर्रर कर लें। उनमें एक तला नहीं थे, बाकी जो हजरात शूरा के थे, उन हजरत मौला अली खुद कब्र में उतरे, हजरत उमर पाक को कब्र के अंदर रखा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्ती हैं, जब आपको कफन दे दिया गया, आप कफन के अंदर मलबूस हैं और लोग आपके गिरद खड़े हैं, दुआ कर रहे हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी शरीफ के अंदर भी ये रवायत मौजूद, दीगर किताबों के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज के साथ लोग खड़े हजरत उमर की चारपाई के गिरद और आपके लिए दुआ मगफरत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह उमर पे रहमतों का नज़ूल फरमा, या अल्लाह उमर के दर्जात बुलंद फरमा, या अल्लाह उमर के लिए आसानी पैदा फरमा। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं पीछे से कोई बंदा आया, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और हाथ रख के कहता है, ए उमर अल्लाह तुझ पे रहमत नाज़िल फरमाए, मुझे यकीन है रब तुझे तेरे 2 साथियों रसूलुल्लाह अबू बकर के साथ मिला देगा। उसकी वजह यह है, ए उमर, मैंने अक्सर औकात रसूलुल्लाह से सुना, सरकार जब बात करते हैं अपनी बात के साथ ये कहते हैं, मैं अबू बकर उमर हम गए, मैं अबू बकर हम दाखिल हुए, मैं अबू बकर हम निकले, मैं अबू बकर ने ये किया, मैं अबू बकर ने। जब रसूलुल्लाह बात करते, ए उमर तेरे साथ अबू बकर के साथ रसूलुल्लाह कितनी मोहब्बत थी, रसूलुल्लाह जब भी जिक्र करते तेरा और अबू बकर का साथ साथ जिक्र करते। ए उमर, जब दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह की खास माइयत संगत अता फरमाई, अली अब भी कहता है, अली को उम्मीद है रब अब भी तुझे उनसे जुदा नहीं रखेगा, ए उमर रब अब भी तुझे उनसे मिला देगा। फिर देखे मिल गए। अल्लाह ने रोज़ा रसूल के अंदर हजरत उमर को भी दफन के लिए जगह अता फरमा दी। दुनिया में भी, कब्र के अंदर भी, क़यामत वाले दिन भी, जन्नत के अंदर भी ये तीनों इकट्ठे होंगे। आप कफन के अंदर मलबूस हैं। दूसरी रवायतों के अंदर मौजूद है, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद अपने उस्ताज, अपने इमाम अबू हनीफा, इमाम आज़म से ये रवायत करते हैं और इमाम आज़म इमाम बाकिर से रवायत करते हैं। इमाम आज़म कहते हैं, मैं इमाम बाकिर के पास गया, वहाँ बातें हो रही थी, बात आ गई हज़रत उमर की। मैं कहता हूँ इमाम बाकिर
ये बताएं, जब हजरत उमर शहीद हुए उस वक़्त हज़रत अली उनके जनाजे पर मौजूद थे? अली उमर के जनाजे पर मौजूद है। इमाम आज़म फरमाते हैं, मैंने इमाम बाकिर से पूछा, आपने जवाब दिया कैसी बात करते हैं, सुभान अल्लाह, कैसी बात करते हैं, अली क्यों नहीं थे? अली थे ना। अगर अली नहीं थे तो ये बात करने वाला फिर कौन था? फिर वो कौन था जिसने ये बात की थी? हजरत उमर के जनाजे पर क्या? हजरत उमर रदी अल्लाह ताला के जनाजे पर इमाम बाकर फरमाते हैं, कौन था जिसने बात की? ये बात करने वाला कौन था? इमाम बाकर अबू हनीफा से कहते हैं, मा अहदुन अहब्बु इलैया अन अलकल्लाह बिमिस्ल सहीफतिही मिन हाज़ल मुसज्जा। अल्लाह की कसम, पूरी रुए ज़मीन पर ये जो बंदा कफन के अंदर मलबूस है, इसके बाद मुझे पूरी दुनिया के अंदर कोई बंदा ऐसा पसंद नहीं है और कोई इतना महबूब नहीं है जिसके बारे में अली की ये तमन्ना हो, जब कल अली भी दुनिया से जाए, अली के पास भी ऐसा नामा अमाल हो जैसा नामा अमाल उमर बिन। इसी वजह तो अली ख्वाहिश कर रहे हैं ना कि मेरा नामा अमाल भी। आज लोग जनाब अली अली करके ये समझते हैं कि हम जितनी गालियां देंगे उस उमर को उतने मोमिन बन जाएंगे। ऐसी बात कतई नहीं है, बल्कि निगाहे मुर्तज़ा शेर खुदा में ये मकाम उमर है कि हज़रत शेर खुदा भी ये ख्वाहिश रखते हैं, या अल्लाह मुझे भी इस तरह का नामा अमाल दे जैसा उमर फ़ारूक का है, ऐसा मुझे भी नामा अमाल दे। इमाम बाकर ने अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अगली बात सुने। इमाम बाकर कहने लगे, सुन अबू हनीफा सुन कि हज़रत उमर की शान क्या है। फरमा सुम्मा ज़व्वजहू बिन्तहू, फिर अली ने अपनी बेटी उमर के साथ ब्याह दी। इमाम बाकर कह रहे हैं उमर की शान पूछनी है, फरमाया फिर अपनी बेटी अली ने उमर को दी। लौला अन्नहु राहु अहलन, अगर अली की निगाह में उमर अहल ना होते, मा काना युज़व्विजुहा इय्याहु, तो कभी भी उमर के साथ अपनी बेटी उम्मु कुलसूम का रिश्ता ना करते। ऊंचा को सुभान अल्लाह। और फिर आगे क्या कहते हैं इमाम बाकिर, कहते हैं सुनो, वो जो उम्मे कुलसूम थी ना अली की बेटी फातिमा की, वो अपने दौर में औरतों में से बेहतरीन थी। क्यों? उसके नाना यानी उसके नाना रसूलुल्लाह हैं, उसके बाबा अली हैं, उसकी माँ फातिमा ज़हरा है, उसकी नानी खदीजा है। इतनी शान थी उम्मे कुलसूम की, जो अली मुतशर खुदा की बेटी थी और हज़रत उमर की ज़ौजा थी। हाँ जी। और इनमें से बेटी बेटा भी पैदा हुए। बेटे का नाम था जैद, बेटी का नाम था रुकैया, जो हज़रत उमर के बेटे हैं और हज़रत अली के नवासे नवासी हैं। दो बेटा बेटी पैदा हुए, यानी एक बेटा एक बेटी। इसी तरह करके हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हो गए, उसके बाद सहाबा पर क्या गुजरी, सहाबा पे क्या गुजरी। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं, मैं जब जायज़ा लेने के लिए निकला ना मदीने में, लोगों की हालत इस तरह थी जिस तरह इससे पहले कभी मुसीबत आई नहीं, बल्कि लोग इस तरह रो रहे थे जिस तरह किसी का इकलौता बेटा फौत हो जाता है। और कह रहे थे, अब्दुल्ला बिन मसूद जब जिक्र हज़रत उमर फ़ारूक करते ना शहादत का, तो आप इतना रोते, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद आप इतना रोते, इतने आंसू के आप चटाई दरी होती वो तार हो जाती। आप कहते, लोगों उमर को तुम नहीं जानते, उमर इस्लाम का अजीम कला थे। उमर जब तक रहे, जो इस्लाम के अंदर आ जाता वो वापस नहीं जाता था, लेकिन जब से उमर चले गए अब जो इस्लाम से मुंह फेरता है वो फेरते ही जाता है। और कहा उमर जब तक खलीफा रहे इस्लाम दिन ब दिन आगे को बढ़ता गया, रस्ते कुशादा होते गए। जब उमर चले गए इस्लाम ने वापस लौटना शुरू कर दिया। इस्लाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की बरकत से हर घर के अंदर इस्लाम दाखिल हुआ। जब से हज़रत उमर गए हैं हर घर के अंदर इस्लाम का नुकसान दाखिल हो गया। और हज़रत हसन बसरी कहते हैं, बदतरीन वो घर है, बदतरीन वो घर है जिसके घर वाले उमर की कमी महसूस ना करें। बदतरीन वो लोग हैं जो हज़रत उमर की कमी महसूस ना करें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जाने से इस तरह इस्लाम को तकलीफ पहुंची, जिस तरह मौला अली शेर खुदा का भी आपने ये अल्फाज सुने, लोगों अबू बकर उमर के जाने से इस्लाम को बड़ा गहरा जख्म पहुंचा, बड़ा गहरा जख्म पहुंचा। इस्लाम कमज़ोर होता गया। इसलिए पहले दिन से उमर वो हैं, जब इस्लाम लाते हैं तो कुरान की आयत नाज़िल होती है, ए रसूल अल्लाह तो तुम्हें पहले भी काफ़ी था, मुसलमान 39 हो चुके थे फिर भी कमज़ोर लगते थे, लेकिन उमर के आने से आप मुसलमान भी तुझे काफ़ी हो गए हैं। शेर खुदा पहले से मौजूद है, लेकिन ये आयत नाज़िल नहीं हुई।
अली बिल्कुल शेर खुदा फाते खैबर हैं, लेकिन जो सिर्फ ये कहते हैं भाग गए, ये हो गया, वो कमज़ोर थे, सिर्फ हज़रत अली बहादुर थे, ऐसी बात नहीं। उमर की जुर्रत, बहादुरी और रोब और दबदबा और आपकी शान देखें। जिस दिन आप इस्लाम लाए तो मुसलमानों नारा तकबीर बुलंद किया और काफिरों के हाथ सफ़े मातम बिछ गई, उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया। आज हम आधे हो गए हैं, आज मुसलमानों को इज्जत मिल गई है। और साहबा कहते हैं जब रसूला ये कह रहे हैं या अल्लाह इस्लाम को उमर के ज़रिए से इज्जत अता फरमा, तो जो ही इस्लाम लाए मुसलमान कहते हैं हमें भी इज्जत मिल गई उमर के इस्लाम के सदके। और रब ने कुरान नाज़िल फरमा दिया या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मोमिनीन। ए नबी आज के दिन अल्लाह तो पहले ही काफ़ी था, अब जो मोमिन है वो भी तुम्हें काफ़ी हो गए हैं। अब देखिए आपने इजाज़त भी मांगी है माशा पाक से कि इजाज़त दें मुझे रोज़ा रसूल के अंदर, मैं भी दफन होना चाहता हूँ। आपने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को भेजा तो जनाब हज़रत आयशा पाक रो रही थी। उन्होंने कहा जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन मैं एसार और कुर्बानी करती हूँ, मैं अपनी जगह उमर को देती हूँ। लेकिन असल बात यह है जिस तरह आपने सुना कि बंदा वहाँ दफन होता है जहाँ की मिट्टी उसके जिस्म के अंदर होती है। पहले दिन से रब ने जब अपने महबूब के इस सद के लिए, इस बशरियत के लिए जब रब ने जहाँ से मिट्टी उठाई रोज़ा रसूल से, वहीं से रब ने अबू बकर उमर की मिट्टी भी उठाई। एक जगह की मिट्टी थी। रसूला खुद फरमाते हैं लोगों मेरी अबू बकर उमर की मिट्टी एक जगह की है, इस वजह से वहीं हज़रत उमर ने दफन होना ही था। अम्मा आयशा पाक फरमाती है मैं इजाज़त देती हूँ। लेकिन हज़रत उमर के ये कमाल देखें, आपने कहा बेटा जाके ये ना कहना कि अमीरुल मोमिनीन ये कह रहे हैं, आज मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। जाके कहना उमर बिन खत्ताब कहता है मैं वहाँ अंदर दफन होना चाहता हूँ। जब वापस आए ना तो हज़रत उमर ने देखा ना कि अब्दुल्ला पैगाम लेके आ गया है। आपने कहा मुझे उठाओ, मुझे उठाओ। जब उठाया गया ना कहा बेटा क्या खुशखबरी लेके आए हो, क्या जवाब लेके आए हो? अब्बा जी जो चाहते थे वो हो गया है, जो पसंद था वो हो गया है। जब हज़रत उमर ने यह सुना ना कहा खुदा की कसम मुझे रूए ज़मीन पर उस जगह से प्यारी कोई जगह नहीं थी, मेरी ये ख्वाहिश थी उस जगह से प्यारी मेरे नज़दीक हम कोई जगह नहीं थी। आप बड़े खुश हुए। बिलाखिर कहा बेटा अब सुनो, जब मैं फोत हो जाऊँ ना तो मेरा जनाजा लेके जाना, तो फिर दोबारा अम्मा जान से फिर इजाज़त मांगनी है। ये देखें तकवा, ये देखें आजी फारूक आज़म की, फरमाया फिर इजाज़त मांगना। हो सकता है उन्होंने किसी रोब के अंदर आके या जल्दी के अंदर इजाज़त दे दी हो, जाके फिर इजाज़त मांगना। उमर दोबारा इजाज़त मांग रहे, अम्मा जी अगर इजाज़त हो तो दफन कर दें। इजाज़त मिली, हज़रत उमर को अंदर दफन कर दिया गया। और आखिरी बात यह है हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, किसने पूछा बताइए अबू बकर उमर का क्या मकाम था रसूलुल्लाह की बारगाह में, अबू बकर उमर का क्या मकाम है? अब अली का पोता हुसैन का बेटा जवाब क्या देता है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं आंखें खोल के देख, अखा पट के वेख, जेड़ा आज मकाम है यही पहले मकाम से, यही मकाम से जड़ा पहले मकाम से। और जिक्र उमर इतना अजीम शान जिक्र है, खुद हज़रत अली भी कहते हैं, अम्मा आयशा भी कहती हैं, और इसी और बुजुर्ग भी कहते हैं। वो कहते हैं अगर किसी महफिल को सजाना हो ना, जीनत बख्शनी हो, उसके अंदर हुस्न पैदा करना हो, तो उमर फारूक का जिक्र किया करो। इसलिए हर बंदा अपने घर में हज़रत उमर की सीरत रखो, किताब लेके मुफस्सल लेकर रखो, अपनी बच्चों को पढ़ाओ कि बेटा इसको बार बार पढ़ो, जिंदगी में हज़रत उमर की सीरत काम देगी। और जहाँ बैठो वहाँ हज़रत उमर का जिक्र ज़रूर करो, तुम्हारी महफिल सज जाएगी, महफिल में बरकतों का नज़ूल होगा। इस वजह से करके ये शान अबू बकर उमर की अल्लाह ताला ने रोज़ा रसूल के अंदर जगह अता फरमाई है। तो इस शेर के साथ बात ख़त्म करते हैं कि विच रोज़ाए अतहर दे पे यार जो दो में आखो सारे विच रोज़ाए अतहर दे सुते यार जो दो में आखो सारे विच रोज़ाए अतहर दे सुते यार जो दो में विच रोज़ाए अतहर दे सुते यार जो दो में सरकार दे यारानू जुदा कौन करेगा, सरकार दे यारानू जुदा कौन करेगा, उम्मत लई रो रो के दुआ कौन।
अल्लाह ताला सब दी हाज़री कबूल मंजूर फरमाए।